Student, I am Saqib Wasi, your maths teacher and my YouTube channel name is Math Sarkar। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर मैथ के 9231 पेपर 3-2 जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एक पोर्शन आता है इस पेपर में और इसका थ्रेड शॉट भी काफ़ी लो होता है। अगर हम थ्रेड शॉट की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स में 2025 में इसका थ्रेड शॉट 27 था, जो कि इस वजह से ज़्यादा हुआ था कि लास्ट टाइम लाहौर वाली साइड में बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से पेपर 1 की वजह से इसका थ्रेड शॉट थोड़ा हाई हो गया। लेकिन उसके बाद पहले बात करें तो 2024 में इसका थ्रेड शॉट था 23, और इससे पहले अगर हम 2023 की बात करें तो इसका थ्रेड शॉट था हमारे सामने वो 21 था। तो ये हमारे पास इनके थ्रेड शॉट थे। अब आ जाते हैं कि अब इनकी मार्किंग स्कीम को कैसे जस्टिफाई किया जाता है और कैसे हम इसको देख रहे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहला तो हमारे पास जो सबसे पहले हम वो देखते हैं जो इजी पोर्शन है। इजी पोर्शन को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका सबसे पहला इजी पोर्शन है लीनियर, जो सबसे इजी मार्क्स हैं इसके, लीनियर वेरिएबल फोर्स। अब इसके मार्क्स आपके 5 से स्टार्ट होते हैं, मिनिमम 5 मार्क्स होंगे, मैक्सिमम 6, 7, 8 में भी जा सकते हैं। तो आप एवरेज कम से कम मार्क्स की रख लें कि 5 मार्क्स हैं, तो इसमें से 5 के 5 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली लिए जा सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल, और इसके भी मार्क्स आप 6 से लेकर 10 की रेंज में आ सकते हैं। मिनिमम मार्क्स लगते हैं 6 मार्क्स। 5 और 6 इट्स मीन 11 मार्क्स आपके ये श्योरिटी है कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे इनको हासिल कर लेंगे। अब आ जाते हैं सर्कल के 2 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 3 हम पहले सीक्वेंस वाइज करते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल जो कि इजी पोर्शन होता है और इसके मार्क्स लेना आसान होते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसके 7 मार्क्स, 7 to 11 मार्क्स के दरमियान इसकी रेशो बन रही होती है। डियर स्टूडेंट, होपफुली कि ये इसमें कोई इशू नहीं होगा, चूँकि इसका इजी पोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ से काम टफ़ होना शुरू हो जाता है कि यहाँ से आके आपके पास चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब 5 और 6 कितने हो गए आपके पास, 11 और 7 मार्क्स हो गए आपके पास 18 मार्क्स तो आपके यहाँ से बड़े इजीली हासिल किए जा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत स्टडी करने के बाद आते हैं। अब यहाँ से आगे टफ पोर्शन शुरू हो जाता है। हमारे पास आ जाता है नंबर 4 क्वेश्चंस की सूरत में हम आते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब डियर स्टूडेंट, इसके राउंड अबाउट करके भी 7 to 11 के दरमियान इसके मार्क्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हम इसको ये आपके पास यहाँ से आपके पास डिफ़िकल्ट पोर्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इसके 7 मार्क्स आते हैं। ये इसके 7 में से 4 मार्क्स लिए जा सकते हैं और थोड़ी बहुत अच्छी स्टडी करने के साथ भी इसके 7 मार्क्स लेना कोई मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एवरेज स्टूडेंट भी वो ले सकते हैं। तो जो 4 मार्क्स हैं वो हर स्टूडेंट ले सकता है, हर स्टूडेंट ईजिली ले सकता है। अब आ जाते हैं नंबर 4 के बाद है नंबर 5। नंबर 5 पे हमारे पास आता है टफ है, वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का क्वेश्चन है 6 to 8 मार्क्स के दरमियान आएगा। तो ये भी थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता, जिसको हम कहें बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। अब आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं टफ़ तरीन जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब 6 में हम लगा लेते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम बजाते खुद कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन में रिलेट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो रिलेट करेगा आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में से भी कुछ चीज़ें डाल देंगे, हुक लॉ से भी डाल देंगे, या प्रोजेक्टाइल की कुछ चीज़ें डाल देंगे। इट्स मीन कुल मिला के पूरे सिलेबस को इस क्वेश्चन के साथ बाइंड कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये आपके पास 9 मार्क्स की मोस्टली एक्सट्रीमली बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब आ जाते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन
वर्टिकल सर्कल जिसको कहते हैं, वर्टिकल मोशन कहते हैं, या वर्टिकल सर्कल हम कर लें। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस वजह से आता है क्योंकि जब अगर आप वर्टिकल सर्कल को जब स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें हुक्स लॉ इन चीज़ों को ऐड कर दिया जाए, क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ से बेटा इसके 10 मार्क्स आए हैं। ये लास्ट 2 ईयर्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये बेटा हमारा डिफ़िकल्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 7 तक जाता है। यहाँ से कोई डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है। तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में से आपके पास ऐसा होता है कि 4 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। हुक्स लॉ का भी एक पार्ट आपसे इजीली सॉल्व हो जाता है, बाकी पार्ट्स में थोड़ा इशू हो जाता है। ये मैं वो बताता हूँ जो एवरेज से भी नीचे जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो थोड़े से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं वो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मोमेंटम की तरफ। अब मोमेंटम को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो यहाँ से मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक अच्छा खासा डिफ़िकल्ट पोर्शन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से भी अगर एक एवरेज से बिलो बच्चा जो है वो 4 मार्क्स ले ले और 7 में से और इसी तरीके से 10 में से 5 मार्क्स ये ले ले तो ये अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। 18 और 4 कितने हो गए? 22 और प्लस 2 24 और 4 28 प्लस 5 ये हो गया 33। मेरे ख्याल में एवरेज से बिलो बच्चे जो हैं वो 33 मार्क्स ले सकते हैं इस पेपर में। अब चूँकि थ्रेशोल्ड आपने मैकेनिज़्म स्टडी का सिलेबस कैसे तैयार करना है और सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन आता है अगर आप गौर से देखें तो सर्कल से आपके पास 17 कुल मिला के सर्कल वाला चैप्टर सबसे बड़ा है, इसके 17 मार्क्स बन रहे हैं, द मोस्ट ग्रेटर चैप्टर, ठीक है। लेकिन इसका ये नहीं मकसद कि आपके 17 मार्क्स सिर्फ सर्कल से ही आएंगे। ये पॉसिबल है कि ये लिंक कर रहा है आपका क्वेश्चन जाके हुक्स लॉ के साथ यूजुअली लिंक कर रहे होते हैं और कहीं मोमेंटम के साथ कोई क्वेश्चन मिक्स हो जाए तो इस तरह क्वेश्चन स्टेटेड हुआ है। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये देखने के बाद तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट पेपर के लिए।